आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में 2 लाशें मिली हैं। एक बिजली विभाग में बतौर संविदा कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरी किसी महिला की है। इनसे खलबली मच गई है। ये कत्ल है या फिर मामला कुछ और, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पोस्टमार्टम से मौत की वजह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पर 2 गंभीर इल्जाम लगे हैं। डिलीवरी बॉय को पीटने की जांच सीओ कर रही है, जबकि रिठौरा चौकी में इंचार्ज के खिलाफ नारे गूंजे हैं। अपने मंडल की नई कमिश्नर अब अनामिका सिंह होंगी। सौम्या अग्रवाल प्रयागराज जा रही हैं। किसने कुख्यात गैंगस्टर गोरडी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के लिए जिंदाबाद कहा और क्यों ट्रेंड हो रहा है आई लव मोहम्मद। खबरें और भी हैं, आइए आपकी सभी को तफसील बताते हैं। हाईवे किनारे मिली लापता संविदा कर्मी की लाश। फतेहगंज पश्चिमी थाने के इलाके में हाईवे किनारे राधा कृष्ण मंदिर के पास लाश मिलने से खलबली मच गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में पुलिस भी पहुंच गई। कान और आंख से खून निकल रहा था। थोड़ी देर बाद ही लाश की शिनाख्त कर ली गई। वो बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हिमांशु की थी। हिमांशु कल शाम से लापता थे। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र, सीओ हाईवे ने भी मौका मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। हिमांशु के बारे में जानकारी मिली है कि बिजली विभाग में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर जुनहाई बिजली घर में संविदा पर कार्य कर रहे थे। सोमवार शाम बाइक से बरेली स्थित अपने चाचा रामनिवास मिश्रा के यहाँ श्राद्ध में भोज पर आए थे। रात को करीब 9 बजे पत्नी वंदना से फोन पर बात की और घर आने के लिए कहा। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया। परिजनों ने पूरी रात तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिले। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र का इस मामले में कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। ये फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये रहपुरा अंडरपास के पास एक ये हिमांशु मिश्र हैं, जिनकी उम्र लगभग 36 वर्ष है। इनकी बॉडी यहाँ पड़ी मिली है। प्रथम दृष्टया कोई ऐसा प्राणघातक खूनालुदा चोट नहीं है। हल्के फुल्के खून के निशान है बॉडी पे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों से संपर्क किया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। फतेहगंज पश्चिमी में मिली अब महिला की लाश। शंखा नदी में एक महिला का शव मिला है। उसे देखने के बाद पुल पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने पहुंचने के बाद शव को कब्जे में ले लिया। अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव करीब 4-5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार का कहना है कहीं और से बहकर भी आया हो सकता है। मौत का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रुपों में क्यों ट्रेंड हो रहा आई लव मोहम्मद। कानपुर में आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद पर मजहबी नामों से बने ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुपों में कमेंट्स करके नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। दरगाह आला हज़रत से जुड़े संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के महासचिव फरमान हसन खान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। कहा है कि आई लव मोहम्मद लिखना किसी भी सूरत में अपराध नहीं है। ये तो व्यक्तिगत आस्था और सम्मान की अभिव्यक्ति है। बज़्म गौसे आज़म के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप में तो आई लव मोहम्मद लिखकर नात भी शेयर की जा रही हैं। संगठन के सचिव तमहीद यूसुफजई एडवोकेट ने कानपुर में दर्ज एफआईआर में एफआर लगाने की मांग उठाई है। द लीडर हिंदी ने जब इस मामले को लेकर कानपुर के नायब शहर काजी मोहम्मद सगीर आलम हबीबी से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने हमें जानकारी दी है कि इस मामले को लेकर हम कल यानी बुधवार को कमिश्नर से मिलेंगे। एफआईआर रद्द करने की मांग उनके सामने रखी जाएगी। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने घेर ली चौकी। हाफिजगंज थाने की रिठौरा चौकी में हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज वैभव गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की है। हमारी मांग है कि चौकी इंचार्ज को तुरंत हटाया जाए। वो काफ़ी देर तक चौकी में इंचार्ज के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज का रवैया पूर्व में भी विवादित रहा है। मैं सर्वेश सैनी जी हिंदू जागरण मंच में जिले में उपाध्यक्ष युवा वाहिनी का। जिस तरह से हमारे नगर अध्यक्ष जी के साथ चौकी इंचार्ज ने हत्या की है, हम लोग उसके विरोध में आज चौकी पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं और हम एसएसपी महोदय से आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाहेंगे कि गौरव चौकी इंचार्ज जी को जल्द से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए जाएँ। कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ इतना अमान्यपूर्ण व्यवहार कि उसके बाद हाथापाई की गई और उसे रात भर थाने में बंद रखा गया एक सम्मानित व्यक्ति को। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। वजह ये थी कल शाम को उनके लड़के का किसी कारण पर किसी बात को लेकर दूसरी पार्टी पास में उनके घर के कुछ आपस में कहासुनी हो गई थी। उसके बाद में वो दूसरी पार्टी उनके घर में आकर हाथापाई करती है, गाली गलौज करती है। तो इस संबंध में जो चौकी पर तहरीर देने आते हैं तो चौकी इंचार्ज तहरीर लेने के बाद उनको ही चौकी पर बैठा लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी को भी लेके आते हैं और दोनों को मेडिकल के लिए भेज देते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ आके चौकी इंचार्ज से ये भी कहा था कि आप
मेडिकल ना कराएं, हम दोनों पार्टी का आपस में बैठ के समझौता कराते हैं, पर उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्हें रात भर थाने में बंद रखा गया और हम इसका प्रोसीजर कर रहे हैं। अनामिका सिंह होंगी बरेली की कमिश्नर। एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस अनामिका सिंह को बरेली का नया कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। वो 2004 बैच की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले अनामिका सिंह जुलाई 2007 से अप्रैल 2008 तक बरेली में मुख्य विकास अधिकारी रही हैं। वो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सचिव पद पर कार्यरत थीं। अब उन्हें बरेली में बतौर कमिश्नर पोस्ट किया गया है। यहाँ की कमिश्नर रही सौम्य अग्रवाल को प्रयागराज मंडल की बागडोर सौंपी गई है। सेमीखेड़ा चीनी मिल पहुंचे डीएम, हुए नाराज। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिल की मरम्मत और तैयारियां अधूरी मिलने पर डीएम असंतुष्ट दिखे। उन्होंने निर्देश दिए कि 21 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं और फाइनल ट्रायल हो जाना चाहिए। साथ ही 2 नवंबर से पेराई सत्र 2025-26 की शुरुआत कर दी जाए ताकि किसान समय से गन्ना आपूर्ति कर सकें। जिलाधिकारी ने गन्ना भुगतान 7 दिन के भीतर करने और चीनी परता बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। डिलीवरी बॉय पर चला सब इंस्पेक्टर का डंडा। किला थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय पर पुलिस से ज्यादती का मामला सामने आया है। युवक का कहना है कि सब इंस्पेक्टर ने बिना वजह डंडे से हमला कर दिया, जिससे उनकी आंख और नाक पर चोट लगी है। करीब 20 मिनट तक जबरन बैठाए रखा गया और बदसलूकी की। इसकी शिकायत पुलिस के अफसरों से की गई है। अजीत कश्यप सर। कहाँ रहते हैं? मैं नेकपुर गल्ला मंडी। सर मैं अपने कोरियर ऑफिस में सबमिट करके आ रहा था अपने पार्सल वगैरह, तो सतर्कप्रकाश पार्क के पास चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान मुझे नीचे जाना था, मैं इस वाले वे पे आया। ऐसा ही थे वीरभद्र सिंह, थोड़े बाल छोटे छोटे थे, वो मैं आया और उनने ऐसे करके डंडा कर दिया। वो सीधा मेरे आँख पे लगा और यहाँ पर लगा। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी 2-3 कदम के बाद रुकी। फिर उसके बाद मैं उतरा तो पब्लिक बोली ये वो, तो वहाँ पे बवाल हो गया अच्छा खासा। तो उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग कराओ। मैंने मना करा, मैंने कहा मैं मेडिकल करवाऊंगा। मेरा मेडिकल होने ही नहीं दिया। बोले ड्रेसिंग कराओ, नहीं मेरा फ़ोन छीन के रख लिया। मैं घर पे फ़ोन कर रहा था तो उनने एक क्लिनिक में ले जाके मुझे बंद कर दिया। ये BR गुप्ता हॉस्पिटल के बराबर में एक क्लिनिक है डॉक्टर का, उसमें मुझे कम से कम 20 मिनट बंद रखा है। फिर उसके बाद मेरे फ़ोन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तब मुझे पब्लिक ने भी कहा भाई फ़ोन दो बच्चे का, तो मुझे फ़ोन दिया। तब मैंने पापा को फ़ोन करा तो मेरे माता पिता हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में जांच कर रही CO सेकंड सोनाली मिश्रा का क्या कहना है। कल दिनांक 15/9/25 को उप निरीक्षक वीरभद्र सिंह द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस वाहन चेकिंग के दौरान उन्होंने एक आदमी को रोका जो उस समय नहीं रुका। कुछ देर बाद वो लौट कर आया और उसने कहा कि इनके द्वारा उसको डंडे मारे गए हैं। चोट लगी होने के कारण उसका तुरंत इलाज कराया गया एवं घर भेजा गया। आज पुलिस कार्यालय में उसकी एक कंप्लेंट रिसीव हुई है। उसके आधार पर मेरे द्वारा जांच करी जा रही है। CCTV एवं अन्य तथ्यों के आधार पर वो जांच करी जाएगी। ढेर सारी महिलाओं से पिटता रहा अकेला युवक। एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इज्जत नगर थाने के इलाके में बैरियर 2 चौकी के पास युवक को महिलाओं ने जमकर पीटा। हैरानी की बात यह रही घटना के आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी आगे बढ़कर युवक को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर फैलाई सनसनी। सोशल मीडिया पर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखकर सनसनी फैलाने वाले युवक को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी राज कश्यप और अनुज ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो ऑडियो डालकर धमकी दी थी कि 11 दिन में बैंक मैनेजर को गोली मार देगा। उसने पुलिस अधिकारियों को भी अपशब्द कहे, गैंग का नाम लेकर दहशत फैलाने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि युवक नशे का आदी है, पहले भी अपने पिता और भाई पर हमला कर चुका है। उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। वो रहने वाला गंगापुर का है। थाना बारादरी के रहने वाले राज कश्यप के द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ विवादित पोस्ट व टिप्पणी की गई, जिस संबंध में थाना बारादरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। राज कश्यप को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। राज कश्यप के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वह नशे का आदी है और नशे में ऐसे कृत्य करता रहता है। घर में बीवी को छोड़ निकाह को चले मौलाना।
नवाबगंज थाने के इलाके में मौलाना हैदर हुसैन बीवी के घर पर रहते निकाह को निकल पड़े और राज खुलने पर मशहूर हो गए। तब जबकि वो सेहरा बांधकर एक लड़की के साथ निकाह पढ़ने ही वाले थे, भनक लगने पर बीवी पुलिस को लेकर पहुंच गई। रंग में भंग पड़ गया। पुलिस प्रेमनगर मोहल्ले से मौलाना के साथ उनके वालिद और बहनोई को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पहली बीवी नरगिस की तरफ से FIR लिखने के बाद तीनों का पुलिस ने चालान कर दिया और शाही थाने के गाँव चकदा के रहने वाले हैं। मौलाना दूसरे निकाह के लिए बारात बहनोई के घर से लेकर गए थे। उनके एक मस्जिद में इमामत का भी चर्चा है। नरगिस। आपके पापा का नाम? नूरुल हसन। कहाँ के रहने वाले हैं? चकदा के। चकदा कहाँ पड़ता है, कौन से थाने में? धौरे थाने पास में, शाही थाने में। ये मेरे मतलब मुझसे छिपकर निकाह कर रहे थे। धोखा। आपके पति? हाँ, क्या नाम है? हैदर हुसैन। उनके पापा का नाम? बुंदन। कहाँ के रहने वाले हैं? चकदा के। आपका निकाह कब हुआ था इनके साथ? 2 फरवरी को। दो। अभी कुछ महीने 7 महीने हुए। 7 महीने पहले। हाँ हाँ। तो आप साथ रह रही थी? हाँ, मैं साथ रह रही थी, मतलब अपनी ससुराल में ही रह रही थी, मेरे साथ रह रही थी ये। फिर ऐसी क्या बात थी इन्होंने निकाह कराया? मतलब ये दहेज की मांग कर रहे थे मुझसे। अच्छा। अब बहनों के घर से शादी लेकर आए हैं। गाँव से नहीं लाए? गाँव से नहीं लाए हैं। आप लोगों को कैसे पता चल गया? पता चल गया था मुझे ऐसे ही। अच्छा। तो आप लोग यहाँ आए, पुलिस को सूचना दी? हाँ हाँ। शादी रुकवा दी? हाँ हाँ। क्या चाहती हैं? मैं सजा चाहती हूँ, मतलब कार्रवाई हो, जेल जाएं। धोखा दिया है मुझे। और बहनोई चारों और भैया भौजाएंगे सब साथ में हैं शादी के, सबके साथ यही होना चाहिए, जेल जाएंगे। 300 करोड़ के फर्जीवाड़े में एक और मुकदमा। अमर ज्योति रोहेलखंड निधि लिमिटेड घोटाले में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। कंपनी पर आरोप है कि एजेंटों की मदद से आम जनता के करोड़ों रुपए की जमा पूंजी हड़प ली गई। निवेशकों का कहना है कि उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई, बेटियों की शादी के पैसे और बुजुर्गों की दवाइयों के लिए रखी रकम सब डूब गई। अब तक सामने आया है कि करीब 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। कंपनी के डायरेक्टर सूर्यकांत और शशि मौर्य पर कई मुकदमे पहले से दर्ज है। दोनों भाइयों पर 50-50 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। SIT जांच में कंपनी के 18 बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं, जिनमें महज 1.25 करोड़ रुपए की रकम ही मिली है। राजनीतिक रसूख ढाल बना, लेकिन अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। निवेशक दोषियों को कड़ी सजा और जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। PM मोदी के जन्मदिन उर्स पर चादरपोशी। हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के प्रदेश महासचिव शारिक अब्बासी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन और दानावली सरकार के उर्स के मौके पर चादर पेश की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री की लंबी उम्र, देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। कार्यक्रम में दरगाह कमेटी के पदाधिकारी, हिंदुस्तानी पसमानदा मंच से जुड़े लोग मौजूद रहे। वीडियो की बड़ी कार्रवाई, कई निर्माण सील। बरेली विकास प्राधिकरण ने थाना इज्जत नगर और थाना किला इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मिनी बाईपास और सिटी स्टेशन रोड सहित 4 स्थानों पर बिना अनुमति बने व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया है। ये कार्रवाई डॉक्टर निहाल सिंह गंगवार, राजेंद्र कुमार, सुदेश सिंह और अजय कुमार के व्यावसायिक भवनों पर हुई है। वीडियो अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है और ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आम जनता से अपील की है कि संपत्ति खरीदते समय मानचित्र की स्वीकृति अवश्य जांच लें। शिक्षकों ने किया कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सेठ दामादुर स्वरूप पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया गया। प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET पास करने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग उठाई गई है। संगठन ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति कानून और नियमों के तहत हुई है, ऐसे में उन्हें मान्यता और नियमित सेवा का लाभ मिलना चाहिए। ज्ञापन में न्यूनतम योग्यता और प्रशिक्षण की शर्तों का जिक्र किया गया है। संघ का कहना है कि सरकार को बिना भेदभाव सभी शिक्षकों को नियमित कर न्याय देना चाहिए। मेरा नाम मुकेश सिंह चौहान है। ये सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के लिए टेट अनिवार्य किया है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में आज धरना हो रहे हैं और इसीलिए धरना देके और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। मांग ये है कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया जा रहा है कि टेट करिए, वो वापस लेना चाहिए। टीचर की 20 साल, 25 साल, 30 साल की सर्विस हो गई, अब वो टेट कैसे कर पाएगा? जो उस समय हमारी नियुक्ति हुई वो अर्हताएं पूर्ण कर रहे थे और करे हुए हैं, तभी तो टीचर बने हैं। अब दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए वापस ले। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।